भारत के अंदर भारतीय चुनाव आयोग ने आज चुनाव की घोषणा कर दी है और 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। अब शुरू हो जाएगी। 17वीं लोकसभा का जो वक्त है, कार्यकाल है, वो 16 जून 2024 तक पूरा हो रहा है। उससे पहले ये तमाम प्रक्रिया जो है मुकम्मल हो जाएगी। चुनाव 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए जो गिनती है वो 4 जून को होगी। पहला जो चरण है उसमें 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटें, उन पर चुनाव होगा। इसी तरह से अलग अलग चरण है, 7 चरण रखे गए हैं। ये दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर होगा। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर, चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर और पाँचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर, छठे चरण में 7 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होगा। वहीं 7वें और अंतिम चरण में 13 राज्यों की 57 सीटों पर ये चुनाव होंगे। चुनाव का जो कार्यक्रम है वो 20 मार्च को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। 19 मार्च को मतदान शुरू होगा पहले चरण का और 1 जून तक मतदान जारी रहेगा। 1 जून के बाद 4 जून को फिर चुनाव की गिनती होगी। तो फिर से एक बार बता दें, 7 चरण में चुनाव होगा और 19 अप्रैल को पहली बार पहले चरण के मतदान होंगे। आखिरी चरण के मतदान 1 जून को होंगे। 4 जून को वोटों की गिनती होगी देश के अंदर। अच्छा, उत्तर प्रदेश के हम बता दें, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें। इन 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने जो कार्यक्रम जारी किया है वहाँ भी 7 चरणों में ही मतदान होगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश में जो मतदान होगा वो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। अलीगढ़ का चुनाव दूसरे चरण में है। उत्तर प्रदेश में जो तीसरा चरण है उसका चुनाव किन किन सीटों पर होंगे वो संभल है, हाथरस है, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, एटा, बदायूं, अम्बाला, आंवला और बरेली। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर, खीरी लखीमपुर, धरोहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। वहीं उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में जो मतदान होंगे वो किन किन जगहों के होंगे, किन किन लोकसभा सीटों पर होंगे वो जान लें। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा। छठे चरण में जो मतदान होंगे उत्तर प्रदेश में वो सहारनपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रीवस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई। उत्तर प्रदेश में सातवें और अंतिम चरण में जो मतदान होंगे वो महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, रॉबर्टगंज, इन सीटों पर ये चुनाव होंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव होने। अलीगढ़ का चुनाव दूसरे चरण में है। 7 चरणों में जो मतदान होंगे जैसा हमने बताया उसकी गिनती 4 जून को होगी। 4 जून को भारत में ये पता चलेगा कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन सत्ता से बाहर हो रहा है। 2100 पर्यवेक्षक तैनात किए गए, ऐसा चुनाव आयोग ने बताया है। और चुनाव आयोग ने निजी जिंदगी को लेकर भी चुनाव में हमले न करें, फेक न्यूज़ न फैलाएं, जाति धर्म पर भाषण नहीं, सोशल मीडिया पर निगरानी होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पर्यवेक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है। 2100 पर्यवेक्षक तैनात किए गए। हिंसा मुक्त चुनाव का लक्ष्य है। अब ये देखेंगे कि कौन चुनाव के दौरान
किस तरह के भाषण देता है और चुनाव आयोग उस पर किस तरह से कार्रवाई करता है। क्योंकि पिछले वक्तों में खूब छूट दी गई, लोगों ने खूब नारे दिए और गंदी गंदी बातें की, हम कहेंगे गंदी गंदी बातें, मगर उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ख़ास तौर से सत्ता पक्ष के खिलाफ होती हुई चुनाव आयोग की तरफ से नज़र नहीं आई। वहीं फर्जी खबरों की बात कही गई है कि फर्जी खबरों पर निगरानी रखी जाएगी। ये अच्छी बात है। फेक न्यूज़ का बहुत कारोबार होता है और फेक न्यूज़ का काम करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सच में क्या चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। सियासी दलों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। चुनाव में पैसे का जो बंटवारा होता है उस पर नज़र रखी जाएगी और महिलाओं के लिए मतदान का अनुपात बढ़ाने के इसमें कहा गया 85 साल से ज़्यादा उम्र के जो मतदाता हैं उनको घर पर ही वोट देने की सुविधा दी जाएगी। 55 लाख ईवीएम, 4 लाख वाहन इसमें चुनाव में इस्तेमाल होंगे। देश में कुल 96.8 करोड़ मतदाता हैं, तो ये सारे के सारे लोग को मौका मिलेगा। 96 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोग राशन को फ्री राशन दिया जा रहा है। अब 96 करोड़ लोगों को वोट डालने होंगे, तो देखेंगे। अब ये चुनाव का ऐलान हो चुका है। वही रूस के अंदर भी चुनाव चल रहे हैं और रूस में व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। एक जानकारी और दे दें कि पाकिस्तान के जो चुनाव आयुक्त हैं रूस में वो ऑब्जर्वर बना करके भेजे गए हैं या बुलाए गए हैं। तो हमारी एक नाक़िस सलाह है या राय है कि पाकिस्तान के इतने काबिल पर्यवेक्षक को, चुनाव आयुक्त को रूस ने बुलाया है। अभी पाकिस्तान में भी चुनाव हुए थे 8 फरवरी को और वहाँ किस तरह की धांधलियाँ उन्होंने करवाई चुनाव आयोग ने। अब दोबारा से गिनती पाकिस्तान के अंदर हो रही है जिसमें इमरान खान की पार्टी के जीते हुए उम्मीदवारों को हराया जा रहा है और वो सीटें एक छीन करके इमरान खान की पार्टी जो जीत चुकी है, वैसे तो उन्होंने 160 सीटें वहाँ पर हासिल की, लेकिन 94 या 95 सीटों पर उनको सिर्फ जीत दी गई। इसके बावजूद बड़ी पार्टी होने के बावजूद इमरान खान की पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिला। नवाज शरीफ की पार्टी ने सरकार बनाई हुई है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने। अब नवाज शरीफ की पार्टी को इमरान खान की पार्टी की सीटें चुनाव आयोग दोबारा से गिनती कराने पर उनको दे रहा है। कोशिश की है कि नवाज शरीफ की सरकार थोड़ा स्टेबल हो जाए और ज़्यादा सीटें उनको मिल जाएँ, मेजोरिटी न मिले तो लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। अब जब इतने काबिल आदमी को रूस ने, व्लादिमीर पुतिन ने रूस में बुलाया है, तो ऐसे चुनाव आयुक्त को की ज़रूरत तो भारत के अंदर भी है, उसको यहाँ भी बुलाना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ काबिलियत की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ के चुनाव आयुक्त हों या और कर्मचारी अधिकारी वो बहुत काबिल हैं। निष्पक्ष चुनाव की हम उम्मीद करते हैं, ईमानदार चुनाव की उम्मीद करते हैं कि चुनाव ईमानदारी से होंगे। ईमानदारी से चुनाव होंगे तो नतीजे भी अच्छे आएंगे। नतीजे जब अच्छे आएंगे तो लोगों को सहूलतें भी होंगी और मुश्किल वक्त भी बीतेगा। यही जानकारियाँ थी जो चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की है। बाकी जो भी डिटेल होगी आपसे वक्त पर वो हम शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का।